राम राम प्रणाम जय हिंद। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार में विद्यापति गुरुकुल में। जैसा आप सभी को पता है, हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल निशुल्क। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो आपकी क्लास है, चाहे मैं बात करूं एसएससी जीडी के लिए एचटेट सीईटी मेंस या ग्रुप डी की जो आपकी परीक्षा होनी है, तो बहुत जल्द आपको हरियाणा में ग्रुप डी की परीक्षा भी देखने को मिलेगी। उसमें हिंदी व्याकरण आपकी 10 से 15 नंबर की परीक्षा में पूछी जाएगी। तो उसके लिए अपना जो ये बैच है बिल्कुल निशुल्क चल रहा है। तो जो भी मेरे भाई मेरी बहन हरियाणा की परीक्षाएं देंगे, तो वो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम करिएगा, क्योंकि अपने साथ साथ अपने भाई बहन अपने आसपास के क्षेत्र के साथियों को भी जोड़ने का काम करिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मेन काम पर आते हैं। पिछली क्लास में हमने जो बात करी थी शब्द के बारे में बात करेंगे। आज अपनी जो ये 6th क्लास होगी, छठी क्लास रहेगी अपनी इस बैच की। तो 5वीं क्लास तक लास्ट क्लास तक हमने शब्द की बात करी थी कि क्या होता है शब्द। तो मैं बताना चाहूँ तो हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या? वर्णों का सार्थक वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परिभाषा में ये। क्योंकि अगर आप सार्थक नहीं लिख रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं परिभाषा को अधूरा ही नहीं बल्कि परिभाषा को गलत भी लिख रहे हैं। क्योंकि सार्थक से ही शब्द बनते हैं, मतलब जिसका अर्थ होगा उसी का शब्द होता है। जो निरर्थक होंगे समूह वर्णों के, तो उसको हम शब्द नहीं कह सकते। इसलिए वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है भाई? शब्द कहलाता है। तो ये परिभाषा थी, हमने नोट करी थी। और ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई भी है। कौन? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात की जाए तो वो शब्द रहेगी। लिख लीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई भी क्या रहेगी? शब्द रहेगी। और शब्द कैसी इकाई है? स्वतंत्र इकाई है। ये बात भी हमने कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी भाई। आगे बात करते हैं शब्द के भेद की। पिछली क्लास में हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बात की जाए तो उस पर शब्दों के भेद जाने थे। और उसमें हमने जाना कि कुल उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं। किसके? शब्द के। तो आज हम लोग रचना के आधार पर बात करेंगे। तो लिख लीजिएगा, रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के भेद। तो शब्द के भेद कितने रहेंगे भाई रचना के आधार पर? तो लिख लीजिएगा, 3 रहेंगे सर जी। कौन 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 से रहेंगे तो वो भी लिख लीजिएगा। और ये जो अपनी क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न एक जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो रूढ़ शब्द रहेगा भाई। रूढ़ के बाद अगर बात की जाए तो एक यौगिक शब्द होते हैं। कौन से शब्द भाई? यौगिक शब्द रहेंगे। और तीसरा की बात की जाए तो मेरे भाई कौन सा रहेगा? योग रूढ़ रहेंगे भाई। कौन से रहेंगे रे? योग रूढ़ शब्द रहेंगे भाई। कौन से शब्द रहे? योग रूढ़ शब्द रहेंगे। तो ये 3 भेद होते हैं किसके? शब्द के। सॉरी, ये अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिएगा अच्छे से। अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो आप अपनी जो बुक है उसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्या ले सकते हैं भाई? किताब की पीडीएफ ले सकते हैं। कितने रुपए पे करने होंगे? कोई पैसा नहीं पे करना है, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा भाई।
अपनी खुद की बुक आती है, किस पब्लिकेशन से, आरबीडी पब्लिकेशन से, जो बहुत ही ट्रेंड की है हरियाणा में। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करना चाहेंगे। तो इतना प्यार प्रेम आप लोगों ने दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं रूढ़ शब्द की, कि क्या होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिख दूं, यहाँ मैं लिखूं चावल। ठीक है, एक शब्द लिखा मैंने चावल, और इसके मैं दो टुकड़े कर दूं, दो खंड कर दिया, कि एक तो जी चा और एक वल। तो ये बताओ, ये जो टुकड़े करे हैं ये सार्थक है या निरर्थक है? तो आप कहेंगे कि भाई साहब इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो अर्थ ही नहीं है तो ये क्या है? निरर्थक है। तो जिन शब्दों के टुकड़े कर दें और वो टुकड़े सार्थक ना हो, मतलब वो निरर्थक टुकड़े हो, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द की क्या परिभाषा रहेगी? जिन शब्दों का जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिनके सार्थक खंड क्या नहीं किए जा सकते, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको क्या कहेंगे मेरे भाई? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे जैसे मैं बात करता हूं, अगर आप लोगों को मैं कहूं चावल शब्द मैंने लिखा था, ठीक है, जैसे चावल लिखा था, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। मैं आपको कहूं कागज के टुकड़े करो, टुकड़े का मतलब नहीं कागज न फाड़ दो। ठीक है, इसका मतलब कि कागज जो शब्द है इसके दो टुकड़े कर दो। अगर दो टुकड़े करेंगे तो इनका क्या रहेगा? निरर्थक। ये क्या रहेंगे? निरर्थक रहेंगे, सार्थक नहीं होंगे। अगर मैं आपको कहूं लड़की शब्द के दो अलग अलग क्या कर दो? टुकड़े कर दो, तो आप कहेंगे इसका भी कोई अर्थ हमें नहीं निकल रहा है। तो ये कैसे शब्द रहेंगे भाई? निरर्थक शब्द रहेंगे। मैं कहूं घोड़ा शब्द है, ठीक है, घोड़ा शब्द है, इसके क्या कर दो? दो खंड कर दो, टुकड़े कर दो, तो इनके भी क्या होंगे? कोई सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है भाई? रूढ़ शब्द कहा जाता है। आगे बात करते हैं किसकी रहे? आगे बात करते हैं भाई किसकी? यौगिक शब्द की। आगे यौगिक शब्द की बात करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर का मामला आप लोग देख लीजिए, क्योंकि क्योंकि लाइक शेयर के लिए मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को, इसलिए आप खुद ही देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं यौगिक शब्द की। दूसरा भेद है रचना के आधार पर यौगिक शब्द। और यौगिक, इस शब्द की बात की जाए, जो यौगिक मैंने लिखा है ये खुद अपने आप का उदाहरण है। कैसे? ये योग जमा इक से बना है भाई, योग जमा इक से बना है। तो यौगिक शब्द की परिभाषा बताइए। तो एक तो ये शब्द है और इस शब्द में क्या जोड़ा है? प्रत्यय जोड़ा है। तो ये कैसे शब्द हैं? यौगिक शब्द है। मतलब आप या तो शब्द में शब्द जोड़कर नया शब्द बना लीजिए, ठीक है, या आप क्या करिए? उपसर्ग जोड़ के किसमें? शब्द में, तो आप यौगिक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। और आप शब्द में प्रत्यय जोड़कर, शब्द में क्या जोड़कर भाई? प्रत्यय जोड़कर क्या बना सकते हैं? शब्द बना सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या है प्यारे साथियों? उपसर्ग शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं, शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं, आरंभ में जुड़ता है। लिख लीजिएगा, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं, आगे या पीछे? तो प्रत्यय अंत में जोड़े जाते हैं। किसके? शब्द के अंत में, शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। और आरंभ की जगह आपको दे सकता है इसमें
आदि में, ठीक है, क्योंकि अंत का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, आदि होता है। ठीक, क्लियर भाई। तो शब्द में शब्द जोड़कर, शब्द में उपसर्ग जोड़कर और शब्द में प्रत्यय जोड़कर शब्द का निर्माण किया जा सकता है। तो जिन शब्दों का जो निर्माण है दो शब्दों के मेल से बने, जो शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, मेल से बनते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है भाई, यौगिक शब्द कहा जाता है। तो मैंने शुरू में ही बोला था, जो ये यौगिक शब्द है ना आपके सामने, ये खुद अपने आप का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि योग एक शब्द है और उसमें इक क्या जोड़ रखे है भाई, प्रत्यय जोड़ रखे है। तो इस प्रकार ये खुद अपने आप का उदाहरण है। और बात की जाए तो जैसे विद्या जमा आल्य से एक नया शब्द बनकर आता है, जो क्या बनता है, विद्यालय। तो शब्द का क्या हो गया भाई, निर्माण हो गया। तो ऐसे शब्दों को क्या कहोगे, ऐसे शब्दों को क्या कहोगे, यौगिक शब्द कहने का काम किया जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, योग रूढ़ शब्द की जो तीसरा भेद हम पढ़ रहे हैं, योग रूढ़ शब्द। इसकी भाई योग रूढ़ शब्द की बात करी जाए प्यारे साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि जी ये दो शब्द से बने हैं। एक तो खुद कह रहे हैं कि योग भी होगा इसमें, और क्या रहेंगे, वो रूढ़ भी रहेंगे। तो रूढ़ कैसे रहेंगे, जैसे मैं आपको कहूं, एक शब्द मैंने लिखा, एक शब्द मैंने लिखा पंकज। तो यहाँ जो पंक है, ठीक है, जो ये पंक है, इसका अर्थ होता है मेरे भाई, क्या होता है इसका अर्थ, कीचड़। और जय का अर्थ होता है प्यारे साथियों, जन्म लेने वाला, या कह सकते हैं पैदा होना। ठीक है, पंक का अर्थ कीचड़ और जय का अर्थ जन्म लेना, पैदा होना। तो मैं यहां कह दूं कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो आप लोग कहेंगे कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है, तो कीचड़ में किस कौन पैदा होता है, तो वो होता है कमल। ठीक है, अब ये तो नहीं कहोगे कि कीचड़ में तो जी ठीक है, कीचड़ में तो जी कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन आप उनको पंकज नहीं कह सकते। कीड़े मकोड़ों को आप पंकज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो ये पंकज शब्द है, ये एक के लिए क्या हो गया, रूढ़ हो गया। किसके लिए रूढ़ हो गया भाई, कमल के लिए हो गया। तो इसलिए अब इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो इसकी क्या परिभाषा रहेगी, दो शब्दों के मेल से बने शब्द, दो शब्दों के मेल से बने शब्द किसी विशेष के लिए, या ये कह सकते हैं दो शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका अर्थ किसी विशेष के लिए क्या हो जाए, रूढ़ हो जाए। बने शब्द जिनका अर्थ किसी विशेष के लिए, किसी विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, किसी विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, तो उसको क्या कहोगे भाई, योग रूढ़ शब्द कहने का काम किया जाएगा। क्लियर प्यारे साथियों यहाँ तक? अगर बात की जाए योग रूढ़ शब्द की, तो आप लोग अच्छे से और ईमानदारी से
आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे किसकी, अगर बात की जाए प्यारे साथियों लंबोदर शब्द की, किसकी भाई, लंबोदर शब्द की, तो लंबोदर क्या होता है, लंबोदर क्या होता है, लंब का मतलब लंबा, ठीक है, और उदर का मतलब प्यारे साथियों क्या, पेट, लंबा पेट। अब लंबा पेट तो मेरा भी हो सकता है, आप लोगों का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब मेरे को या किसी और को लंबोदर नहीं कह सकते। आप लंबोदर किसको कहेंगे, गणेश जी को कहते हैं। तो अब एक बात समझ गए, जो मैंने परिभाषा लिखी थी वही परिभाषा समझाने का काम मैं कर रहा हूं। दो शब्दों के मेल से बने शब्द बिल्कुल बने हैं, दो शब्दों के मेल से, लेकिन इनका अर्थ किसी विशेष के लिए क्या हो गया, रूढ़ हो गया। तो ऐसे शब्दों को क्या कहोगे, लंबोदर कहेंगे। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, लंबोदर कहेंगे। जैसे मैंने लिखा पीताम्बर, क्या लिखा मैंने, पीताम्बर। पीत का मतलब है प्यारे साथियों, पीत का अर्थ होता है पीला, पीत का अर्थ पीला, और अंबर का अर्थ होता है मेरे भाई वस्त्र, ठीक है, पीत पीला, अंबर वस्त्र, तो क्या कहेंगे, पीले हैं जिसके अंबर, पीले हैं जिसके अंबर। अंबर का मतलब प्यारे साथियों वस्त्र, क्या भाई, वस्त्र। तो क्या मतलब रहेगा इसका, क्या अर्थ रहेगा भाई इसका, तो या इसका अर्थ रहेगा श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी को क्या कहा जाता है, पीताम्बर कहा जाता है। तो ये किसका उदाहरण रहेगा, योग रूढ़ शब्द का रहेगा। तो तीन शब्द के भेद हमने, मतलब शब्द रचना के आधार पर शब्द के भेद हमने जाने, जिसमें हमने जाने योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, तीन भेदों के बारे में बात करी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम लोग आप लोग कर सकते हैं। और जिन भी मेरे भाई को मेरी बहन को अपने चैनल से जुड़ना है, या मैं बात करूं अगर आपने पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से प्यारे साथियों विद्यापथ गुरुकुल, विद्यापथ गुरुकुल अपनी एप्लीकेशन को भी क्या कर लेना भाई, इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। तो निःशुल्क शिक्षा मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चाहा हमने उनको इस कदर, चाहा हमने उनको इस कदर कि किसी और को चाहने की चाहत ही खो बैठे। किसको चाहा, हमने किताबों को चाहा। आप लोग भी किताबों को चाहिए और अपने आप अन्य चीजें जो है अपने आप चाहना शुरू कर देगी। ठीक है, राम राम, प्रणाम, जय हिंद।